स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं यूपी पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड मैकेनिक्स के फर्स्ट टेस्ट सीरीज की। तो दोस्तों, हम इसके पहले आपको बता दें कि हमने अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड पूरा क्लासें अपने इसी चैनल पर समाप्त कर दिया है। अब इसके बाद क्लासेस समाप्त हो जाने के बाद हम इसकी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। हम इस चैप्टर से मतलब इस अप्लाइड मैकेनिक्स से रिलेटेड टोटल 5 टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाएंगे। और अगर आप इन पांचों टेस्ट सीरीज को कर लेते हैं तो आप ये बिल्कुल निश्चित ही मान के समझ बैठिए कि आप एग्ज़ाम को आराम से क्वालिफाइड कर जाएंगे। तो दोस्तों, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, हमारे इस वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाइए। तो आइए देखते हैं कि क्या है आज का टेस्ट सीरीज, फर्स्ट टेस्ट सीरीज अप्लाइड मैकेनिक्स का। इसके पहले आपको ये भी बता दें कि अगर आप अप्लाइड मैकेनिक्स की क्लासें देखना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। और आपको मैथमेटिक्स की क्लासें भी हमारे चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए देखते हैं टेस्ट सीरीज। हम आपको 5 टेस्ट सीरीज इस अप्लाइड मैकेनिक्स की अवेलेबल करवाएंगे और जिसका आंसर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहीं पर देना है। अगर आपको जो आज हम आपको मॉडल पेपर या जो आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवा रहे हैं इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है आपको, तो आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के हमसे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको इसमें हम एक क्वेश्चन बताएंगे, आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के हमें उस क्वेश्चन का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आंसर देना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको हम ये बता दें कि ये अप्लाइड मैकेनिक्स जो है वो पूरे 50 नंबर के आते हैं। तो देखिए, आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का प्रैक्टिकल फील्ड में होने वाले उपयोग का वर्णन करें। उसके बाद पहले का दूसरा है कि बलों के ट्रांसबिलिटी सिद्धांत को समझाइए, बलों के ट्रायंगल नियम को समझाइए। ट्रायंगल नियम मतलब वही त्रिभुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम आपको समझाना है। तो ये तीनों प्रश्न हम अपने वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने नोट्स बनाई होगी तो आपको आसानी से ये तीनों क्वेश्चन आ रहे होंगे। अगर इसमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम उसका आपको सोल्यूशन जरूर देंगे। उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है मूवमेंट। मूवमेंट मतलब घूर्ण या आघूर्ण से आप क्या समझते हैं, आपको इसकी व्याख्या करनी है। बल युग्म के गुणों का आपको वर्णन करना है कि बल युग्म क्या होता है, कैसे होता है, इसके गुण क्या होते हैं। तो इसमें आपको ये 2 क्वेश्चन मिलते हैं दूसरे के पहले पार्ट में। ठीक है, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का है आपको। तो ये लगभग सब हम बता चुके हैं। उसके बाद आपका आता है कोप्लेनर बलों के अधीन किसी बॉडी के संतुलन की सामान्य दशाओं को समझाएं। आपको आपकी स्क्रीन पर भी क्वेश्चन दिख रहे होंगे, आप वहीं से नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट मार लीजिए या फिर हम जो बोल रहे हैं हमारी वॉइस को सुन करके आप लिख लीजिए। फिर पहले का तीसरा आता है 2 बलों 10 किलो न्यूटन और क्यों किलो न्यूटन एक दूसरे से समकोण बनाते हुए एक बॉडी पर लग रहे हैं। अगर परिणामी बल 20 किलो न्यूटन हो तो क्यों की मात्रा और परिणामी बल से इसका कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको यही क्वेश्चन पहले का तीसरा मतलब पहले का सा आपको करना है और इसका आंसर जो है वो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पे आप हमको इसका सलूशन भेज सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन पहले का तीसरा वाला, तब आप हमें नीचे कमेंट में बता दीजिए कि हाँ आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी बोल दीजिए कि हाँ हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तब इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है जो कि आपको 5 नंबर आसानी के साथ दिलवा सकता है। तो हम आपको पूरी 5 टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाएंगे। अगर आप 5 के 5 को हमारे अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाइएगा कि आप एग्जाम क्वालिफाइड कर जाएंगे। फिर आपका तीसरा आता है। तीसरे में आ पार्ट में कह रहा है कि घर्षण गुणांक को परिभाषित कीजिए। दूसरा कह रहा है इस स्टैटिक घर्षण के नियम को परिभाषित व वर्णित करिए। फिर आता है आपका लामी के प्रमेय को परिभाषित करिए, मतलब लामी के प्रमेय बताइए। फिर घर्षण के कोण और रिपेज के कोण को परिभाषित करें व वर्णित करें। तो घर्षण गुणांक, स्टैटिक घर्षण, लामी के प्रमेय, ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें हम अपने वीडियोज में अपनी क्लासों में बता चुके हैं। उसके बाद पहले का तीसरा आता है एक झुके हुए खुरदरे तल पर संतुलन बनाए हुए एक बॉडी की दशाओं को स्केच के साथ समझाइए। देखिए, ये स्केच वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं। ये बिल्कुल छोटे क्वेश्चन होते हैं मगर ट्रिकी होते हैं। अगर आप इन्हें करते हैं तो 5 नंबर आपको बहुत ही आसानी के साथ मिल सकता है। फिर आपका आता है चौथा क्वेश्चन,
प्लेन फिगर्स के सेंट्रॉइड का आपको वर्णन करना है, सेंट्रॉइड भी हम बता चुके हैं। ठोस वस्तु के गुरुत्व केंद्र को एक सिलेंडर के उदाहरण के साथ आपको वर्णित करना है। सबसे पहले इसमें करना क्या है, आपको ठोस वस्तु के गुरुत्व केंद्र को आपको परिभाषित करना है, फिर एक सिलेंडर का उदाहरण देकर के उसे समझाना है। फिर आता है आपका एक ठोस अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र कैसे निर्धारित किया जाएगा, आप दिखाइए इसे। आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन क्या है और इसके अंतर आपको स्पष्ट करने हैं। तो आदर्श मशीन और वास्तविक मशीन, इसे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मशीन चैप्टर अपनी इसी चैनल पे इसकी क्लासों को आपके लिए अवेलेबल करवाया है। फिर आपका आता है चौथे का तीसरा, व्हील और एक्सिल के कार्य करने के सिद्धांत और उनके उपयोग को समझाइए। तो व्हील और एक्सिल से रिलेटेड भी हमने आपको क्लासें अवेलेबल करवा दी हैं, आप इसे कर सकते हैं। आपको जहां कोई भी डाउट होता है आप हमारे नीचे कमेंट कर दीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में कर दीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन आपका, एक मशीन के यांत्रिक लाभ और इफिशियंसी क्या होती है। तो देखिए, यांत्रिक लाभ और इफिशियंसी मतलब मैकेनिकल एडवांटेज और आपकी दक्षता, ये आपको क्या होती है इसको आपको समझाना है। ये भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, इसकी भी क्लासें। सिंपल और कंपाउंड मशीन के उदाहरण प्रस्तुत करिए। आपको सिंपल और कंपाउंड मशीन का सबसे पहले आप डेफिनेशन दे दीजिएगा, फिर आप उसके एक एक उदाहरण लिख दीजिएगा, तो जिससे आपके नंबर जो होते हैं वो अच्छे तरीके से मिल सकते हैं। वर्म और वर्म व्हील का वर्णन करने, ये भी हमने आपको बता दिया है। और उसके बाद आपका आता है मशीन के नियम को परिभाषित करें तथा वर्णित करें। तो आपको ये मशीन का नियम जो होता है ये महत्वपूर्ण होता है, इस पर आपको एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो आपको पहला क्वेश्चन हमने दिया था एक 10 किलो न्यूटन वाला, जिसमें कि आपको क्यू की वैल्यू और एंगल निकालना था। और दूसरा क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, मशीन के नियम को आपको परिभाषित करना है कि मशीन का नियम क्या होता है, कैसे होता है। आप इस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में बताएंगे इसका आंसर, इसको लिख करके। फिर उसके बाद आता है पांचवें का सा, 20 मीटर लंबे दोनों किनारों पर सरल आधारित एक बीम 40 किलो न्यूटन, 60 किलो न्यूटन और 100 किलो न्यूटन के लोड बाएं सपोर्ट से क्रमशः 5 मीटर, 15 मीटर और 10 मीटर की दूरियों पर क्रियाशील हैं। तो दोनों सपोर्ट पर आपको प्रतिक्रियाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए, बीम से रिलेटेड जो चैप्टर था उसका हमने इंट्रोडक्शन, बीम के टाइप्स, टेकों के टाइप्स, ये सब हमने आपको बता दिया था। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आपको नहीं आ रहा तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम वीडियो आपको बताएंगे कि आपको प्रतिक्रियाएं कैसे ज्ञात करनी है, बिल्कुल आसान ट्रिक से। हालांकि हम बता भी चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर से आपको ऐसे क्वेश्चंस करके बताएंगे। तो आप 2 क्वेश्चन आज हमने आपको दिया है और ये पूरी टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल करवाई है। आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करिए, इसका आंसर आप हमारे नीचे कमेंट में दे दीजिए या फिर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होकर के वहाँ पर आप हमें इसका आंसर दे दीजिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे द्वारा अवेलेबल करवाई जा रही इस मॉडल पेपर मतलब टेस्ट सीरीज की ये जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं ये बहुत ही समझ में आ रहे होंगे और आपने हमारी लगातार क्लासें ज्वाइन की होंगी। तो अगले वीडियो के लिए इंतजार करिए, जिसमें हम दूसरी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल करवाएंगे और साथ ही साथ आपको मैथ की क्लासें भी अवेलेबल करवाएंगे और एंट्रेंस एग्जाम की क्लासें भी हमारे चैनल पर चल रही हैं लगातार। तो एंट्रेंस एग्जाम के स्टूडेंटों को भी हमारा चैनल आप एडवाइस करिए। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।